हाँ, मैं मनीषा रानी, आप सबकी फेवरेट। और आज हम सिद्धार्थ भैया के साथ दिल खोल के बहुत सारी बातें की हैं, तो अभी जाइए और सिद्धार्थ भैया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जब मैंने एक सवाल पूछा हाल ही में अभिषेक से, अभिषा या अभिया, तुमने देखा? हाँ हाँ, देखा, थोड़ा देखा। तो उसने तुरंत मुझे बोला अभिषा। ठीक है, वो कौन सी बात है अभिषेक के बारे में सच्चे दिल से जो तुम उसे बहुत मानती हो? सबसे अच्छा मुझे लगता है कि उसके अंदर जो संस्कार है, जो अभिषेक के पेरेंट्स ने, या फिर कभी कभी होता है ना कि इंडिविजुअल भी इंसान वैसा होता है कि आपको सिखाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है वो लड़कियों का बहुत ज़्यादा इज्जत करता है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। तो ये एक क्वालिटी है जो मुझे अभिषेक का सबसे अच्छा लगता है कि उसमें एक मतलब पूरा पैकेज है वो, कि हाँ कहाँ मतलब एक जगह पे जहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए वहाँ लेता भी है, बट कितने लिमिट में बोलना उसको वो भी पता है, और दिल का बहुत अच्छा है अभिषेक। तो एक चीज बताऊं, जब मैं उससे बात कर रहा था मुझे लग रहा था कि वो तुम्हारा मेल वर्जन है। हाँ, क्योंकि जैसे वो बात करता है, हालांकि अलग अलग पर्सनालिटीज है। जैसे तुम बोलती हो भैया भैया, मुझे वो भी भैया भैया। मैंने कहा क्या बात है, बहुत अच्छा। और वही किस्म की वैल्यूज और प्रिंसिपल्स मुझे लगे। देखो हम लोग बहुत लोगों के इंटरव्यू, कुछ लोग पसंद आते हैं, पर वो भाई बहन वाला वो नहीं होता, दोस्ती रहता है सर। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था यार। मुझे लगा कि नो वंडर इन दोनों की ट्यूनिंग ऐसे है। हाँ, बस शायद यही रीजन हो सकता है कि बाहर लोग हम लोग को इतना क्यों पसंद कर रहे हैं, समझ रहे? क्योंकि हम लोग में, क्योंकि हम भी जब बाहर आके वीडियो देख रहे थे ना, तो एक ऐसा लगता है कि यार सच में किसको ना प्यार हो जाए, मतलब होता ना कि सच में हम लोग ऐसे कर रहे थे अंदर, क्या वो बाहर ऐसा दिख रहा है ना कि यार क्या केमिस्ट्री है, कितने केयरिंग है। जब मुझे कुछ बोला जा रहा है वो आके चिल्ला दे रहा है, हम बोल रहे हैं अभिषेक को मत बोल, खाना खिला दे रहे हैं। वो तो एक पूरा ऑडियंस का अगर मेरे तरफ प्यार है हम दोनों के लिए, अभिषा फैंस का, तो वो समझ में आता है कि क्यों है। समझ रहे? यहाँ पे कितने वीडियो क्लिप में भाई बहन बोलने के बाद भी वो लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये लोग कुछ भी बोल दो, हम लोग नहीं छोड़ने वाले अभिषा फैंस को। अभिषा है तो और हमेशा रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी जो जुगलबंदी, जो दोस्ती, जो यारी है ना, वो लोगों को बहुत पसंद आती है कि हाँ यार ये लोग दोनों साफ दिल के हैं, मस्त है, बिंदास है। तो इनफैक्ट मैं सारे जो अभिषा फैंस हैं, तुम लोग को प्रार्थना करना चाहिए कि इनकी जो बॉन्डिंग है जिंदगी भर रहे। अब यहाँ है वहां है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो बॉन्डिंग 100% होनी चाहिए। बॉन्डिंग जिंदगी भर रहेगा तो आप लोगों का फैन पेज जिंदगी भर रहेगा। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, अगर 1 साल के बाद ब्रेकअप हो गया तो फैन पेज खत्म। अगर दोस्ती रहेगा तो जिंदगी भर आप लोगों का फैन पेज रहेगा। तो टेंशन फ्री रहिए, हम और अभिषेक बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। अच्छा मुझे बताओ, पुनीत सुपरस्टार ने हाल ही में कहीं कहा था शायद कि उन्होंने जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट किए थे बिग बॉस के घर में, वो इसलिए हुए थे क्योंकि मेकर्स ने उनको कहा था ये करने के लिए। ऐसा बोला था? उन्होंने कहा है। अच्छा। सुनने में आया। क्या ऐसे इंस्ट्रक्शंस आते हैं? नहीं, ऐसे नहीं आता है कुछ। अगर वो बोला है उसका कुछ नहीं बोलेंगे, बट जहाँ तक हम अंदर रहे, मेकर्स कुछ भी नहीं बताते हैं, बस जो होता है वो होता है। मेकर्स का कुछ भी नहीं रहता है ऐसा। और जो तुम्हारे जो पंगे चल रहे थे पूजा जी के साथ, हाँ, क्या हो रहा था? पंगे नहीं चल रहे थे। अब देखिए वहाँ पे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं हम दोनों का सोच एक हो। तो अलग अलग सोच का जब इंसान मिलता है तो यही होता है। मुझे अपने में था कि हाँ हम जहाँ पे हम सही है, अब उनको लग रहा था कि वो सही है। तो फिर भी बहुत टाइम ऐसा होता था कि वो मेरे से बरी है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ पूजा भट्ट है इसलिए हम उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते थे। मेरा मानना है कि मेरे से उम्र में जो भी बड़े, अगर वो 50 साल की कोई कॉमन लेडी भी होती, तो मेरा बस इंटेंशन ये रहता कि हम कितना भी कुछ बोल ले, बट बोलने चालने में भी हम उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें। कि एक होता है ना कि वो मन में ना रह जाए यार, क्योंकि लोग जब फ्लो में लड़ते हैं ना, तो कब क्या आवाज़ ऊंचा हो जाता है वो पता नहीं चलता है। तो अभिषेक को हम बहुत टाइम बोलते भी थे यार इस घर में हम ना सबका वाट लगा सकते हैं, चाहे वो अविनाश हो, फलक हो। जब हम बोलने पे आएंगे जहाँ पे हम सही होंगे, अगर वो गलत होगा तो हम सबको सुना सकते हैं। बट जब पूजा दी का बात आता है ना, तो हम बहुत टाइम होता है कि हम बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, बट हम 2 बार सोच लेते कि कहीं पता नहीं हम बोलेंगे और वो गलत डायरेक्शन में ना ले कि मनीषा मेरे से जुबान लड़ा रही है या फिर मनीषा बोल रही है। तो बट फिर भी हमको जहाँ लगता था कि नहीं ये चीज़ नहीं सही नहीं है तो हम बोल देते थे। बट बहुत टाइम पे ऐसा लगता था कि नहीं यार ठीक है, बड़ी है, बोलेंगे तो क्या पता बुरा लग जाए, इसलिए नहीं भी बोलते थे। अब क्या हुआ जब तुम अंदर थी
मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ चीज़ें, पर सडनली मुझे कहीं से आ गया ये कि 2 लोग तुम पर लगातार आरोप डाल रहे हैं घर के बाहर। और जब मैंने वो सुना था, मैं बौखला गया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब तुम बाहर आई तुमने शायद सुना भी होगा। हाँ, मैंने सुना, मुझे आते के साथ ही पता चला थोड़ा बहुत। तो मुझे देखिए मुझे बुरा अपने लिए नहीं लगा, मुझे बुरा उसके लिए लगा, क्योंकि जब मुझे पता चला कि जो भी लड़की है मेरे लिए वीडियो बना रही है, ऐसा वैसा बोल रही है, तो मेरे फैमिली में या मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि कमेंट जाके तुम देखो उसको कितना गाली मिला है या फिर लोग बोले हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि लोग ना ज़िंदगी में 2 टाइप के लोग होते हैं। फेमस होने का आजकल सबको चाहता है, सब चाहता है कि हम स्टार बने, बिग बॉस में जाए, बट 2 लोग होते हैं, एक जो सही काम करके आगे जाना चाहते हैं, एक जो सोचते हैं कि भले हम बदनाम हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे को फेम मिले, समझ रहे। तो वो लोग उनमें से होते हैं कि जब उनको पता चले कि अरे मनीषा रानी इज़ द हॉट टॉपिक ऑफ द टाउन, जो भी है, कि अभी मनीषा रानी चल रही है, अगर इसके खिलाफ कुछ बोलेंगे, क्योंकि मनीषा रानी का तो कुछ भी अभी वायरल हो रहा है, समझिए। अगर 99% लोग मेरा तारीफ कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, लेकिन अगर 1% उसमें से निकल के मनीषा रानी के खिलाफ बोलेगा तो डेफिनेटली लोग देखेंगे अरे कौन है यार इसके खिलाफ बोल रहा है, निगेटिव में ही, लेकिन व्यूवर्स जाएंगे उनकी तरफ। तो कुछ लोग वही होते हैं कि जिसको ऑडियंस चाहिए होती है, उसका भी ड्रीम होगा मे बी बिग बॉस में जाना है, वो सोच रही होगी अरे मनीषा रानी के नेगेटिव हो के ही लोग बोलेंगे यार ये तो क्या लड़ती है, यार ये तो क्या बोली, इसको ले लो बिग बॉस में। तो वही है, मेरा ये मानना है कि वो जो खुद की है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर लड़की हो के अगर कोई आप लड़की को बदनाम करते हैं, उसके बारे में आलतू फालतू बोलते हो, तो सबसे पहले आपका कैरेक्टर डिफाइन होता है कि आप कैसी हो। अगर मेरे साथ कोई गलत भी किया होगा ना, तो फिर भी हम पब्लिकली सोचेंगे या नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमको लगेगा यार जो भी है वो गलत किया, हम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। तो मेरा मानना है कि मुझे ना माफ़ी देना लोगों को अच्छा लगता है, कि मेरे साथ इवन कोई गलत भी किया होगा ना, तो हम उसके बारे में ख़राब नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई आपके साथ गलत नहीं किया है, जस्ट कि आपको फेम चाहिए या फिर आप चाहते कि 10 लोग 1000 लोग मेरा नाम हो, तो ये आपकी पर्सनैलिटी दिखाती है बाहर। और मुझे किसी बड़े आदमी ने बोला था कि जब आपके बारे में कोई ख़राब बोलना शुरू कर दे तो समझ लो कि मनीषा आप वहीं से आपका नाम होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि एक लाइन है ना कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। तो मेरा ये मानना, बट हम उस लड़की या लड़का जिसने भी ऐसा किया, हम उसको वही बोलना चाहेंगे कि हम चाहेंगे कि मनीषा रानी का नाम जिसके साथ भी जुड़े उसको सिर्फ पॉजिटिविटी मिले और प्यार मिले। तो खामखा मेरा नाम जुड़ के आपको गाली सुनने मिलेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि अपना दिमाग खोलिए और प्यार दीजिए और प्यार फैलाइए, ताकि 10 लोग आपको भी अच्छा बोले। क्योंकि मुझे डेफिनेटली हम ये लिख के दे सकते हैं कि अगर इसके बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मे भी उनको जानते थे, तो मुझे भी आके से बोले थे यार वो कैसी लड़की, यार हम तो कभी उससे बात नहीं करेंगे, ऐसा कौन करता है। तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि कोई एक लड़की मेरे वजह से भी उसको कुछ सुनने मिले। तो अपना दिमाग खोलिए, सिर्फ व्यूवर्स के लिए या फिर सिर्फ फेम के लिए कुछ भी ना करें। क्या वो दोनों आपके दोस्त थे पहले? नहीं, दोनों का तो हमको पता नहीं, बट एक लड़की मेरे कांटेक्ट में थी जिसका बात चल रहा है। बट एक होता ना कि कांटेक्ट में थी, बट एक टाइम पे मेरा जैसे आता था कि हम लोगों के लिए बहुत करते हैं, और मेरा ये मानना है ना कि हम जिससे भी मिलते हैं, जैसे आप हमसे पहली बार मिले, तो मेरा ये प्रॉब्लम है या मेरा अच्छाई बोलिए, हमको सब अच्छा ही लगता है, समझिए। हम बोलते हैं यार ये बंदा तो बहुत अच्छा, ये बंदा, इस बात पे हम घर में गाली भी सुनते, मेरी बहन भी बोलती तुमको तो सब अच्छा ही लगता है पूरा दुनिया। तो एक होता है ना सम टाइम आपकी दोस्ती, इसलिए कहा जाता है कि दोस्ती जब करो तो बहुत सोच समझ के और सही लोगों से करो। तो कुछ दिन मेरा ऐसा दोस्ती था, बट कुछ दिन के बाद जब आपको रियलाइज़ हो जाता ना कि ये बंदा सही नहीं है, समझ रहे ना, तो एक हम दूरी बनाने लगे कि नहीं, सी इज़ नॉट माई टाइप। अब हम इतना नहीं बोलेंगे क्योंकि हम किसी के बारे में ख़राब नहीं बोलना चाहते, बट जब आप किसी को ऑब्जर्व कर लेते हैं चारों तरफ से, उसके बारे में सुन के या फिर फील हो जाता है, तो लोग डिस्टेंस बनाने लगते कि यार नहीं ये मेरे टाइप की नहीं है, मतलब हम मेरे को इससे दोस्ती नहीं करना है। इवन लोग बाहर जाने का कि हम इसकी दोस्त है तो मेरा भी वो खराब जाएगा बाहर, तो मेरे को दूर, तो उसको वही चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ कि अरे मनीषा मेरे से दूर कैसे चली गई, समझ रहे हैं कि मनीषा मेरे से बात करना कैसे छोड़ दी, या फिर मनीषा मेरे से कांटेक्ट कैसे तोड़ दी। तो एक इंसान में वो हो जाता है नफरत कि अरे ये मेरे से बात करना छोड़ दी, इसको रुको हम। तो मेरा वही मानना है कि ठीक है, हम किसी के बारे में बहुत ख़राब नहीं बोलेंगे, जो जैसा है वो बाहर वैसा दिख जाएगा, इसलिए हम किसी के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं कि कौन कैसा है। अच्छा मुझे बताओ, जब एल्विश, सलमान और अभिषेक खड़े थे, तुम्हारा मन क्या कह रहा था जब वो सलमान हाथ उठाने वाले थे, ये या ये, तुम क्या फील कर रही थी उस वक्त? नहीं, मुझे अंदर से ऐसे फील हो गया था कि एल्विस जीतेगा, बट ऑफ कोर्स हम चाहते थे कि अभिषेक जीते, और अब एल्विस भी जीता तो मेरे लिए वही है ना कि मेरे दोनों दोस्त थे, और ये सब हमारी बहुत नॉर्मल बात है जो हो चुकी थी घर में। हम लोग बोलते थे यार हम तीनों को टॉप 3 में रहना है और हम तीनों ही डिजर्व करते हैं, और तीनों में कोई भी विनर बने तो ठीक है। एल्विस भी जीतेगा तब भी खुश है, अभिषेक बस वही है कि अभिषेक का जैसे फर्स्ट डे से हम उसके साथ रहे,
तो उसका एक होता ना कि वो देखे कि उसका भी बहुत चाहत था और वो किया भी है। तो वो मेरा था कि यार हम स्टेज पे भी, इवन सलमान सर ने बोला तब भी हम बोले कि हम जान रहे कि एल्विस जीतेगा, बट हम चाहते हैं कि अभिषेक जीते। और एल्विस भी जीता तो हाँ, एल्विस की जगह कोई और जीत जाता तो मेरे को लग जाता उफ मेरा दोस्त नहीं जीता यार, एल्विस कैसे जीत गया। बट एल्विस जीता तो मेरे को खुशी है कि चलो वो भी तो मेरा ही दोस्त है, तो समझ रहे, तो दोस्ती दोस्ती में आई एम हैप्पी फॉर हिम कि एल्विस जीता। हाँ, कोई और जीता तो तकलीफ होती तुम्हें। अब तो हम साला तांडव मचा देते हैं। हाँ नहीं, फिर जो विनर तो मेरा दोस्त ही बनना चाहिए। हाँ। आप जानती है कि अभिषेक और जिया दोस्त हैं, बातें भी करते हैं। इनफैक्ट मैंने भी अभिषेक से यह सवाल पूछा था कि फ्यूचर में तुम्हारा जिया के साथ चांसेस है क्या मोहब्बत होने के लिए। वो कहते हैं हो सकता है पर अभी नहीं है, ऐसे ही कुछ कहा था। ठीक है, इस लाइन पे कभी पॉजेसिव हो जाती हो कि यार मेरा दोस्त अभिषेक रुक जा मेरे दोस्त, सच्चे? नहीं, सच्चे दिल से हम बताते हैं कि पॉजिटिव आई थिंक गर्लफ्रेंड को होना चाहिए, दोस्त को तो नहीं होना चाहिए। बेस्ट फ्रेंड को भी होता है। बेस्ट फ्रेंड भी होता है। मेरा ये मानना है कि देखिए अभिषेक की खुशी में मेरी खुशी है। अगर कोई लड़की है, क्योंकि बात तो वही करेगा ना, एक दूसरे को वही जानेगा। अगर तुमको जानने और समझने के बाद लगता है कि हाँ तुम उसको डिजर्व करते हो या फिर वो तुम्हारे लिए ठीक है, तो फिर ठीक है, मुझे क्या प्रॉब्लम। बस यही है। तो यानी कि पर कहीं खटकता है क्या? नहीं कुछ, मुझे पता है कि वो कितनी भी गर्लफ्रेंड रख देगा, बट मनीषा रानी का जगह उसके जिंदगी में कोई नहीं ले सकती और उसके दिल में भी कोई नहीं ले सकती। वो तो उससे सामने ही कहा हाँ है। बस वही मुझे पता है। जो कट अभिशा या अभिया जो मेरे फीड में लगातार दिन भर आता रहता है, उसकी 36 गर्लफ्रेंड आएगी और जाएगी, लेकिन मनीषा रानी का जगह कोई नहीं ले पाएगी। पर तुम्हारी ट्यूनिंग अब जिया के साथ इतनी अच्छी नहीं थी, राइट? हाँ। अफसोस होता है, काश तुम कहती हो कि यार इसके साथ दोस्ती अच्छी होती। बिल्कुल नहीं। ये है हमारी मनीषा, सच्चाई तो रोक ही नहीं सकती यार। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा मानना है कि जो घर में 60 दिन रह के, मुझे लगता है कि हम लोग नॉर्मल लाइफ में इतने बिजी हैं कि जो बेस्ट फ्रेंड भी है उसको भी या फैमिली को भी इतना टाइम नहीं देते हैं। बिग बॉस हाउस के घर में अगर जो दोस्त नहीं बन पाया, वो हमको नहीं लगता कि बाहर कभी दोस्त बन सकता। और जो बिग बॉस हाउस के अंदर दोस्त बन गया, उसका दोस्ती कभी टूट भी नहीं सकता। क्योंकि आप समझिए 24 घंटे, मतलब इतना तो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ ना मिले, मतलब फैमिली के साथ भी दूर रहता है, बेस्ट फ्रेंड से भी नहीं मिलता है, बट आपको एक प्लेटफॉर्म में 24 घंटे साथ रहने मिल रहा है, जहाँ पे आप साथ उठ रहे, खा रहे हो, पी रहे हो, हर चीज़ साथ में कर रहे हो। तो वहाँ किसी के साथ आपका ट्यूनिंग बन गया तो वो दोस्ती फॉर एवर हो गया। और अगर वहाँ रह के भी किसी के साथ नहीं बना, इसलिए मुझे कुछ इंटरव्यू में जब पूछा जाता है कि आप बेबिका से फिर बात करना चाहो या कुछ भी, तो हम खुल के बोलते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई बोलेगा कि अगर आप बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि एक वाइब जो मिलना होता है वो वही मिल जाता है। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो जिया हो या बेबिका हो, बट जो एक दोस्ती वहाँ जब नहीं हो पाया तो बाहर आके क्या होगा फिर, वही है। पर आपको लगा कि जिया थोड़ी इनसेंसिटिव है, उन्होंने हलवा बनाया था अभिषेक के लिए जो आपको ऑफर नहीं किया? नहीं, मुझे बस अब देखिए सबका अलग अलग होता है। मेरा ये मानना है कि अब हम दोनों अलग अलग इंसान हैं। मेरे लिए ये मानना है कि अब हम जिसको एक बार मान लिए ना दोस्त या कुछ भी, तो वो मेरे सामने से, जैसे एल्विस का भी देखे होंगे एक पॉइंट पे वो मेरे से, हम रूठ गए तो वो मेरे से मनाने नहीं आया था और हम कुछ बनाए थे तो हम बोल भी रहे थे कि इसको तो नहीं देंगे खीर, इसको तो, फिर मेरा मन नहीं माना यार, दोस्ती है, छोड़ यार, सेल्फ रिस्पेक्ट भाड़ में जाए, दे देते हैं। तो मेरा यही है कि हम जब किसी को मानने लगता है ना, तो हम अपने तरफ से 100% देते हैं, सामने से मिले ना मिले। तो जब एक मोमेंट पे था कि अभिषेक, हम लोग सब थे, वो हलवा बनाई, अविनाश, पूजा दी, सबको बांटी, और हम और एल्विस को तो नहीं दी, हम लोग को तो उम्मीद भी नहीं है, बट अभिषेक को भी नहीं दी। तो हम लोग सौंक दो यार, वो तो तुझे बोलती कि तुझसे प्यार करती, इतना करती, तुझे हलवा भी नहीं पूछी। अब ये बहुत छोटा चीज़ है कि एक हलवा ही तो है, बट छोटे छोटे चीज़ों से ही तो बड़ी चीज़ें बनती है। तो मेरा वो पॉइंट था कि यार, तो मैं अभिषेक को बोली भी क्या यार तुझे हलवा नहीं पूछी, जबकि अभिषेक भी वैसा, वो कुछ बना दो तो वो प्लेट में ले जाके सबको देता था कि अरे आप खा लीजिए, आप खा लीजिए, आप खा लीजिए। तो फिर वो क्यों नहीं दी? बट ठीक है, सबका अलग अलग, मे बी वो गुस्से में होगी या फिर क्या कुछ होगा उसका। पर कुछ तो एक चीज हुई होगी जहां पे मनीषा रानी, जो बहुत ही दिलदार और बिंदास लड़की, तुम वैसी लड़की हो, कुछ हुआ प्रॉब्लम तुम आके बोली चल छोड़ना यार, डांस करते हैं, समझ रहे हो? तुम वैसी लड़की, यार छोड़ना यार, आज आ जाए, तुम वेरी पर्सनैलिटी। वो कौन सी एक बात होगी जो तुम्हें ऐसे थॉट प्रोसेस में डाला कि इससे दोस्ती नहीं हो सकती? क्यों, क्या हुआ? एक तो जरूर किससे? जिया से। नहीं, ऐसा कुछ, देखिए घर के अंदर मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि वो ना, जैसे मेरा मानना है कि हम इस पूरे गेम में, मतलब पूरे बिग बॉस में, हम दूसरे का नहीं बताएंगे, बट हम इस
पूरे 60 दिन में हम कहीं भी दिमाग लगाए नहीं, हम सिर्फ दिल से खेलें। हम मतलब एक पॉइंट भी एक होता ना कि अरे ये आ गया तो ये स्ट्रांग है, ये हम पूरा शो ही दिल से खेलें, जहाँ मेरे को मुंह पे आया बोलने का, जहाँ पे हम कहीं भी दिमाग नहीं चलाएं। तो मेरे को जिया का लगता था कि नहीं यार, ये पूरा ना इस शो को ना कहीं ये गेम को लेके समझ के खेलती है, ये दिल से नहीं खेलती, ये इसका दिमाग लगता है कि हाँ ये इसके लिए सही है, ये करने से फ़ायदा होगा। तो मेरे को लगता था कि तो इवन मुंह पे भी कितनी बार उसको बोले, आपने देखा होगा शो में कि यार तूने जैड के साथ ऐसा क्यों कर दिया, वो तो तेरा बेस्ट फ्रेंड था, तेरे लिए खड़े रहा था। तो ये सब चीज़ पे बात मैंने बोला। तो दोस्ती का ऐसा नहीं, एक वाइब होता है। जैसे बेबिका के साथ भी मेरा पहला हफ्ते में बहुत अच्छा था। इवन पहले हफ्ते में हम बेस्ट फ्रेंड उसको बोल रहे थे कि अरे बेबिका सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहन बहन वाला वाइब, एक वाइब आना चाहिए। फिर आशिका से भी मुझे वो वाइब मिला। आशिका जब आई तो मुझे एकदम बहुत ज़्यादा प्यार बहन, तो मेरे को वो बहन बहन वाला वाइब जिया से नहीं मिला। अब ये नहीं बोलते कि उसमें सिर्फ जिया का गलती है, मेरा भी गलती, शायद जिया जैसी हम वैसी नहीं है। सबका एक होता ना, एक टाइप होता है यार कि ये मेरे टाइप का लोग है, ये मेरे टाइप का लोग है। तो मे बी हम भी जिया के टाइप की नहीं होंगे, सिर्फ कभी भी ताली दोनों तरफ से नहीं बजता है। शायद हम भी कोशिश नहीं की होंगे इतना दोस्ती करने का जितना वो। तो ये चीज़ है, हम सिर्फ उसको गलत नहीं बोलेंगे। पर कहीं तुम्हें लगा है कि जिया का एक सॉफ्ट कॉर्नर था रोमांटिकली अभिषेक के लिए, क्योंकि तुम करीब से देख रही थी, राइट? था देखिए, जेन्युइनली तो हम नहीं बोलेंगे कि मुझे उस शो में रियल में उसका लगा कि वो रियल में अभिषेक के लिए ऐसा फील करती है। मुझे वो लग रहा था कि वो जो कर रही है शो के लिए कर रही है, क्योंकि एक पॉइंट पे उसको समझ में आ रहा है कि अब अभिषेक स्ट्रांग है या फिर बाहर। तो क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि प्यार ना आंखों से दिख जाता है, उसमें ना बोलने का ज़रूरत नहीं होता कि कोई किसी को आई लव यू बोले तो उसका मतलब वो प्यार करता है। आपकी एक्टिविटी, आपकी हरकत से लोग समझ जाते हैं कि हाँ यार, मतलब दिख जाता है यार ये बंदी तो बोले ना बोले इससे प्यार करती है, फिर इसके अंदर तो कुछ है। तो मुझे ऐसे जिया में ऐसे नहीं दिखता था कि वो अभिषेक के लिए बहुत टाइम पे वो अभिषेक को बचाई है, जैसे जहाँ पे कैप्टनसी का ही वो। बट मुझे लगता है कि जो उसको मिला, अगर वो किसी और को भी मिलता वो काम करने के लिए, लाइक वो मौका कि अगर आप किसी का ब्रेसलेट चुन रहे हो या फिर अभिषेक का कैप्टनसी, तो कोई भी चीज़ लोग सोचेगा यार कैप्टन बनना कितनी बड़ी बात है, और एक ब्रेसलेट ही है। तो कोई भी सही इंसान होगा तो वो वही चीज़ करेगा जो जिया की है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सॉरी, हम जो फील करते हैं वही बोलते हैं। पर वही है, ऐसे ही रहो ना। बट ये बताओ, तुम बेस्ट फ्रेंड हो, तो बेस्ट फ्रेंड को दूसरे बेस्ट फ्रेंड की समझ है। तुम्हें कहीं लगा अभिषेक को थोड़ा फीलिंग आया जिया की ओर, जो रोमांटिक था? नहीं, मुझे लगता है कि जिया के लिए उसका सॉफ्ट कॉर्नर था, जो है सॉफ्ट कॉर्नर था। बट कहीं ना कहीं फिर वो भी आके बोलता था कि मुझे मनीषा समझ में तो आता है कि ये जो कर रही है, जैसे एक पॉइंट पे था कि जिया उसको शायद बोली थी कि हम पसंद करते हैं जो भी है, पर फिर अभिषेक ने आके बोला भी था कि नहीं मतलब हम तो ये सब सोच भी नहीं सकते करने का। हाँ, वो फर्स्ट डे से मेरे साथ आई है और बहुत ऐसा मोमेंट पे हुआ है जब वो रो रही थी तो हम उसको समझाए हैं। बट एक होता ना कि बट हम उसको बोले थे कि कोई नहीं, कोई रहे ना रहे, हम तेरे साथ रहेंगे। ऑफकोर्स सॉफ्ट कॉर्नर था, दोस्त वो मानता था, बट फिर मुझे ऐसा नहीं लगता कि उससे ज़्यादा कुछ। अभी घर के बाहर आने के बाद देखते हैं कि अभिषेक जिया के साथ इंस्टाग्राम पे लाइव कर रहा है, दोनों एक दूसरे को कमेंट्स डाल रहे हैं। जिया लिखती है, अभिषेक तू ऐसे घबरा रहा है जैसे तू मुझे भी प्रपोज करने वाला है। अब इंटरेक्शन ज़्यादा होने लगे और फैंस दिखने लगे, तो अब बाहर ऐसी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बारे में बात किया अभिषेक ने ऑफ लेट? अब ये सब नहीं बता सकते, सब कुछ पर्सनल रहने दो। आई रिस्पेक्ट दैट। बट तुम बोलते हो जो अभिषेक करे वो करे, तुम खड़ी हो उसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल। पॉसेसिव नहीं ना? अभिषेक 1 या 36 गर्लफ्रेंड रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मनीषा रानी उसके लाइफ में है और हमेशा रहेगी, क्योंकि सच्चा दोस्त वही होता है जो हर वक्त हमेशा उसका साथ दे। चल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभिषेक अभी है, तुमसे तो प्यार करता ही है, जिया भी उसकी दोस्त है। वो बोला चलो मैं जिया के साथ कॉफी पे जा रहा हूँ, मनीषा तू भी आ जा, हम लोग तीनों बैठ के कॉफी पियेंगे, तुम जाओगी? नहीं। हाँ, हम बोलेंगे जो मेरा टाइम है वो मेरा टाइम है, मेरे को टाइम दे अलग से। हाँ, तो ये 3 वाला कॉफी तुम नहीं करोगे? हाँ,
अब ऐसा हो सकता है कि अगर अभिषेक बोले कि मनीषा हम आशिका जा रहे हैं और तू भी आ जाए, तो हम जरूर जाएंगे, क्योंकि मेरे को लगेगा फिर एक ऐसा वाइब है जहाँ पे तीनों एक जैसे लोग हैं और यारी वाली दोस्ती वाली बात चल रही है। बट फिर जिया आएगी तो मेरा वाइब नहीं मिलेगा ना, समझिए। फिर अगर हम अभिषेक है तो हम लोग अपना पागलपंती वाला बात कर रहे हैं, तो आई नीड दैट वाइब। अब चाहे उसमें एल्विश आ जाए, आशिका आ जाए, तो एक वाइब मिलना बहुत ज़रूरी है कि अरे मेरे टाइप के लोग हैं। क्योंकि जब आपका टाइप नहीं मिलता ना, तो आप उस टाइम पे ज़्यादा नहीं बोल सकते हो, या फिर वो होता है, समझ रहे हैं ना। तो मेरे को जिया से कोई दुश्मनी नहीं है, अरे मैं समझा बाबा। हाँ, मैं कह रहा हूँ, पर अगर अभिषेक चाहता है उसकी दोनों अच्छी दोस्त बगल में रहे, हाँ, और एक दोस्त नहीं है वहां पे, तो उसको पिछवाड़े पे लग जाएगा 4 लाठी। उसको पता है कि उसकी कौन दोस्त कितनी खास है और किसको कितना टाइम देना है। ये सिर्फ तुम ही बोल सकती हो यार। ओह गॉड। बट एल्विश की सबसे बड़ी खासियत क्या है तुम्हारे लिए एज अ फ्रेंड? भूल जाओ कि वो विनर है, वो सब तुम्हारे लिए क्यों? मुझे एल्विश का देसीपन सबसे अच्छा लगता है, कि लोग जैसे देसी लोग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ना, जो बिंदास रहता है। तो वो जो बिंदास है, जो बोलता है, उसका बोलने का स्टाइल भी बहुत अच्छा लगता है। उनके साथ टच में हो अभी? इतना ज़्यादा नहीं है, झूठ तो हम बोलेंगे नहीं, इसलिए क्योंकि 1-2 बार बस वीडियो कॉल हुआ है। बट वो भी एक होता ना कि हाँ वीडियो बना रहे थे तो एक बार हो गया। एक बार उसने, हाँ नो डाउट, एल्विस ने मुझे निकलने के बाद मैसेज किया था मिलने का, मैंने भी कॉल किया था, तो 1-2 बार हम लोग ट्राई किए। पर हो सकता है ना कि वो भी अभी निकला है, वो भी बिजी है, हम भी बिजी हैं, तो इसीलिए। अच्छा, पर वो मिस करते हो उससे मिलना जुलना? वो मिस करते हो? नहीं, उतना ज़्यादा नहीं। हाँ ऑफ कोर्स, जब इंस्टाग्राम पे इतने रील्स वील्स देखते हो तो वो बहुत अच्छा, मतलब अंदर जो किए, अब जब बाहर आके ऐसे देख रहे हैं तो लगता है यार अंदर तो पूरा मूवी बन रहा था, और मूवी की हीरोइन हम है, और ये लोग अगल बगल सब हीरो लोग। और बाकी सब अगल बगल हीरो लोग ना, जैसे एल्विश हो गया, हाँ ऑफ कोर्स, बाकी सब तो आप समझ जाइए। तुम्हारे हीरोइन है जहाँ पे 2 सॉलिड हीरो है, ये वो वाली फिल्म है। हाँ बिल्कुल। बाहर तो कहा भी गया ना, हमारी 3 तगड़ी जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आई है। ये फीचर फिल्म में बड़ा अच्छा लगे ये स्टोरी यार। मतलब मैं सच कह रहा हूँ, मस्ती नहीं कर रहा हूँ। मैं मनीषा, एल्विश और अभिषेक और ऐसा कोई अच्छा राइटर मिले तो तूफान मचेगा। बहुत लोग ऐसे कमेंट, मतलब कितना लोग फोटो डाल रहे कि प्लीज इन लोग को लेके मूवी बनाइए, इन लोग को लेके वेब सीरीज बनाइए। पर बेबिका ने शायद कहा कि मनीषा रानी हीरोइन मटेरियल नहीं है। तुम हीरोइन बनना चाहती हो या सिर्फ कॉमेडी शोज करना चाहती हो? क्या सीन है? पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम लाइफ में कभी एक्टिंग नहीं सीखे हैं, और अब मेरा मानना है कि एक जनरेशन था, एक टाइम जहाँ पे हीरोइन सिर्फ लंबी गोरी, मतलब एक होता ना जिसमें सिर्फ हीरोइन, मतलब हीरोइन दिखनी चाहिए कि सुंदर है, सुंदर है। हाँ हम सुंदर भी है, बट अभी मेरे को मानना है। झूठ मत बोलो, बहुत सुंदर है बोलो। अच्छा बहुत सुंदर नहीं, बहुत सुंदर भी नहीं, सुंदर है। सुंदर हो तुम रे, डेफिनेशन बदल चुका है, अभी क्या बोलते हैं लोग इस बात? तो मेरा मानना है कि ये, कि अभी टैलेंट ज़्यादा मैटर करता है, और हम चाहेंगे कि हम कभी एक्टिंग, हाँ हम अपने वर्जन में जो हम करते हैं, जैसे मेरा जो अंदाज़ है बोलने का, जो फन है वो उसमें तो मेरे को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हम खुद भी चाहेंगे कि हाँ हमको फ्यूचर में अगर हम कोई मूवी में काम करें, चाहे वो 10 मिनट का ही रोल हो, पर कोई देखे तो बोले यार क्या मनीषा रानी की है, और हम वो बोल के प्रूफ नहीं करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हम अपने आप पे काम करें, हम डिक्शन सीखें, थोड़ा एक्टिंग सीखें, और फिर हम परफॉर्म करें, चाहे वो 2 साल बाद ही किसी मूवी में आए, पर कोई देखे तो बोले हाँ यार मनीषा रानी ने प्रूफ करके दिखा दिया कि हाँ कर सकती है। हाँ, एक होता है अपॉर्चुनिटी, समझिए ना, चांस आता है, पर उसके लिए अपने को प्रिपेयर होना है। वही कहना ना कि अभी हम बोलेंगे मुझे उस लायक पहले बनना पड़ेगा, क्योंकि हीरोइन हम समझते हैं कि डायलॉग डिलीवरी कितना मेहनत का काम होता है। अभी हम लोग थोड़ा वाला स्टार वाला लाइफ जी रहे तो लगता है यार क्या झंड लाइफ, मेकअप कर लो बैठ जाओ, इंटरव्यू शूटिंग कितना डिफिकल्ट है। तो हम तो वो सारे सेलेब्स को सैल्यूट मारेंगे, चाहे वो सलमान खान हो या फिर कैटरीना कैफ हो, जो मतलब इतना कंटिन्यू मूवी हिट टू हिट देते, मतलब कैसे वो लोग मैनेज करते हैं अपने आप को, समझ रहे हैं? जिम जाना, फिटनेस पे ध्यान देना, सुंदरता पे ध्यान देना, अपना वाला पे ध्यान देना, बाप रे बाप ये सब बहुत मुश्किल है। तो अपना वाले पे ध्यान देना माने क्या है? अरे तो अपना लाइफ पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना। बॉयफ्रेंड वैसे हाँ वही अपना बॉयफ्रेंड, पति, जो भी है व्हाटएवर। तो मेरा वही मानना है कि ये लाइफ बहुत, जैसे हम लोग बोलते हैं ना स्टार का लाइफ, यार क्या लाइफ है हीरो हीरोइन का, बट वो लोग बहुत मेहनत करते हैं तभी वो लोग हीरो और हीरोइन है। तो अगर मुझे भी हीरोइन बनना है तो पहले इतना मेहनत करना पड़ेगा, तब भी हम अपने आप को बोलेंगे कि हाँ हम अब हीरोइन बनने के लायक हैं और बन सकते हैं। पर एक चीज बताओ, आज के जमाने में हीरोइंस वो नहीं था पहले, जो लोग सोचते गोरी चिट्टी लंबी पतली वो सब नहीं है, ठीक है? आज के ज़माने वो हीरोइंस होते हैं जो अच्छे एक्ट्रेसेस होते हैं और लोग रिलेट कर सकते हैं। आजकल से जो हीरोज बनते थे ना,
वो अब कैरेक्टर एक्टर्स बनना चाहते हैं क्योंकि कैरेक्टर्स के लिए ज्यादा अच्छे लिखे जाते हैं, समझे? और तुम्हारे दिमाग में एक चीज हमेशा, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे पिक्चर की हीरोइन मनीषा रानी हमेशा, और वो ही मायने रखता है, बिल्कुल। ठीक है? नहीं, और मेरा भी जैसे आपने बोला कि तुम क्या बनना चाहती, तो मेरा सबसे पहले तो ये कि हम सब लोगों की इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं। कि मेरा ये मानना है कि ठीक है, अपने लाइफ में मुझे आगे जितने भी प्रोजेक्ट मिलेंगे, चाहे एल्बम हो, वेब सीरीज़ हो, मूवी हो, हम तो पूरा ट्राई करेंगे कि मेहनत करके अच्छा परफॉर्म करें, अपना बेस्ट दे। बट सबसे पहले हम एक अच्छी इंसान बनना चाहेंगे कि लोग एक होता है देखे तो बोले यार क्या लड़की है, कितनी प्यारी है, सबको कितना प्यार करती है। तो एक अच्छा इंसान बनना, और बिहार से आके यहाँ तक जो भी हम कर रहे हैं कि लोग मतलब वो रिलेट करें मुझे कि यार ये तो मेरे घर की लड़की है, इसका कहानी तो मेरे से मिलता है। क्योंकि जब हम बाहर आए और जब हम अपने फैंस का कमेंट पढ़े तो लिटरली मेरा एक पॉइंट पे हम रात को रोए भी, जहाँ पे लोग ऐसे लिख रहे कि मनीषा जब जब आप रोए हैं तब तब हम भी रोए हैं, हम आपको रोता नहीं देख सकते, आप कितनी प्यारी हो, आप तो मेरे जैसी। तो मेरे को लगा यार ये लोग तुमको एकदम अपना घरवाला ही समझ लिया है। तो ये जो मेरा कमाई है ना, ये शायद हीरोइन भी बन जाएगी तो हीरोइन को भी इतना लोग रिलेट ना करें, मतलब नॉट इन दैट वे। अब मुझे बताओ कि पापा 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 तो मैंने देखा हुआ है, बगल में थे, मम्मी का क्या है, बात की है उससे? हाँ, बात होती है, खुश है, बहुत खुश है। अभी तो ऐसा है कि पूरे फैमिली ही बहुत खुश है कि मतलब मेरे अभी जितने भी मेरे भाई बहन हैं सबका डीएम भरा हुआ है कि हाँ मनीषा दी से मिलवा देना, मनीषा दी से। हम तो अपने भाई को भी बोले क्या रे तुमको तो पूरा लड़की एक से एक दे रही होगी मैसेज। हम बोले कि तुम लोग मेरे नाम पे फ़ायदा मत उठा लेना किसी का कि मनीषा दी से मिलवा देते हैं, मनीषा दी से मिलवा देते हैं। तो अभी सभी लोग बहुत खुश हैं। तो मम्मी ने देखा आपका पूरा? हाँ, पूरा फुल देखी। एक एपिसोड देखा? अरे वो तो 24 घंटे, मतलब अभी तो मेरे फैमिली में भी ऐसा नहीं कि अगर हम खा रहे हैं, फैमिली छोड़िए, मेरे बहुत सारे ऐसे फैंस और फ्रेंड है जो बोली थी तुम जब तक सोती नहीं थी तब तक हम लोग भी तुमको देख तुम सो रही हो फिर हम सोते थे। ऐसा क्रेज हुआ है बाहर बिग बॉस ओटीटी का। पापा को तो मैंने देखा, तुम्हें तुम्हारी मम्मी के बगल में देखूंगा क्या जल्दी? बस शायद खड़े हुए, वो तो तुम्हारे और उनके बीच में है, वो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कभी वो मौका मिलेगा हमको देखने का? बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले फ्यूचर में हम आपको क्या बोले थे कि हम बस अपने आप को ऐसे मुकाम पे पहुंचाना चाहते हैं जहां से फिर हम कुछ भी करें तो लोग मुझ पे उंगली उठा के कोई सवाल करने वाला ना हो। जो भी करे हाँ हाँ मनीषा रानी, हाँ हाँ मैडम, अरे मनीषा रानी जो भी करेगी सब सही करेगी। तो अभी लाइफ तो यहाँ से यहाँ तक आ गया है और मुझे यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। तो ज़रूर जल्दी मम्मी को भी लाएंगे पब्लिक। वो खुद ऐसे ना बहुत साइड भी हैं, समझ रहे हैं कि उनको कैमरा फेस वो नहीं करती है थोड़ा। तुमने मेरे लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि तुम मम्मी की मदद करते हो पर पापा को नहीं मालूम है। तो पापा को भी मालूम है कि मदद करते हो मम्मी के? अब जितना मेरा हम खुलासा कर दिए ना इधर उधर से, सब पापा को पता चल गया कि 2 बॉयफ्रेंड रखी थी, ये किए वो किए। अब मेरा जिंदगी खुली किताब बन गई जो किसी से नहीं छुपा है। तो नाउ एवरीवन नो एवरीथिंग, ऐसा है। मतलब पापा तो खुद अंदर आके बोले थे कि तुम तो ऐसा बात बोली हो जो हम लोग भी नहीं जानते थे। तो वही चीज़ है ना कि अब मेरा क्या है कि हम तो सब कुछ बोल ही देते हैं, तो अब तो कुछ ऐसा बचा ही नहीं। मनीषा, तो जब आते हैं बिग बॉस के बाहर, राइट, लोग इर्द गिर्द 50-200 मीडिया लोग सब करते हैं, कभी अकेले बैठने का मौका मिला है ये ओटीटी के बाहर आने के बाद, एक कोने में बैठ के बस सोचना कि ये क्या हो रहा है? किया है तुमने? सच में अभी तक मौका नहीं मिला है। मतलब जब से बाहर निकले ना, सच में अभी तो ऐसा रोज़ हो रहा है कि रात को 3 घंटे 4 घंटे सो रहे हैं और इतना बैक टू बैक, मतलब 8-8 घंटे इंटरव्यू दो, तो फिर शूट के लिए जाओ, मीटिंग के लिए जाओ, तो लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है। पर फिर एक पॉइंट पे 1-2 दिन लग भी रहा था कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, एकदम इतना मेरे से प्रेशर नहीं हैंडल हो पाएगा। फिर भी मेरे को फिर समझ में आ रहा था कि नहीं, अगर आपको इतना प्यार मिलता है या फिर आपको सक्सेस मिलता है तो वो ऐसे ही नहीं मिलता है, उसके बदले में आपको भी खून पसीना निकालना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो फिर वही जब थक जाते हैं फिर सोचते नहीं मनीषा, बदले में जो ये ऑडियंस का प्यार देखते ना मेरे लिए, उनका कमेंट पढ़ के फिर मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाता है कि ठीक है, मेरा मेहनत एक तरफ, इन लोग का प्यार एक तरफ। जो इतना प्यार मिलने के बाद अगर इतना मेहनत करना पड़ेगा तो फिर आई एम ओके, डबल मेहनत कर सकते। और तुम तो पीपल की हीरोइन हो, लोगों की हीरोइन हो, तो उनके साथ लगातार टच में भी तो होना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वही तुम्हें जिता रहे, वही तुम्हारे साथ है। नहीं वही है ना कि अभी इतना सब कुछ चल रहा है, आप देख रहे हो हम जब से निकले हम रील भी अभी ठीक से नहीं बना पा रहे, यूट्यूब पे 100 चीज़ें चल रही है और हमको सब घर बदलना है, तो कार खरीदना है, तो कैमरा, मतलब बहुत कुछ, मतलब मेरे को तो पूरा लाइफ ही चेंज करना है। तो उसके लिए कितना दिमाग कैसे कैसे कहाँ लगा है, फिर भी हम बोल रहे कुछ टाइम ले लेते हैं, उसके बाद सारा चीज़ ऐसे होगा। आई लव यू मनीषा। आई लव यू टू सिद्धार्थ भैया। आ जा तू बच्चे।
हाँ खुश रहे, खुश रहो, बिंदास रहो और ऐसी नाम रोशन। आशीर्वाद दीजिए ना। आले मेरा बच्चा। इस हाथ से मेरा अच्छा। चेहरा छिप और जाएगा, ऐसे। फुटेज कवर हो जाएगा। हाँ और ये कहता हूँ सबके सामने, जैसे मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, बहन नहीं है। आज रक्षाबंधन भी है। वाह, कोई राखी है, इसी बात में मेरे को मिल जाएगा भी सगुन, समझ रहे हैं। मौका पे चौका, कहाँ इंटरव्यू का इंटरव्यू और माल का माल भी। तेरे साथ खड़ा हो हमेशा के लिए, सच्चे दिल से। अरे मजाक करें, मेरे लिए भी यही मेरा सब कुछ है कि आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। पैसा तो हम छाप ही रहे। हैप्पी रक्षाबंधन सिद्धार्थ भैया। हैप्पी रक्षाबंधन। और गाड़ी जब खरीदोगे तो ड्राइव पे ले जाओगी? बिल्कुल बिल्कुल। पता चला टोनी कक्कर को ले जा रहे हो, अभिषेक को ले जा रहे हो, हमको नहीं ले जा रहे हो। देखिए, अब इतने दोस्तों में एक भैया भी तो रहना चाहिए ना। लास्ट में तो चूज करवाने आपके पास ही आएंगे ना। ये लास्ट में सजेशन लेने तो नहीं सिद्धार्थ भैया, आप बताइए कौन सही रहेगा। सबको खड़ा करा के 50 सवाल मैं पूछूंगा। वैसे ये तुम्हारा ये दोस्त भी बड़ा प्यारा है। अरे मेरे साथ तो सभी प्यारा ही लगता है, क्या ही बोले, कहीं मेरा स्वयंवर ना हो जाए जल्दी। लोगों की हीरोइन मनीषा रानी। बाय बाय।